Hello student, I am your SST teacher Amrita Saha, assistant teacher of Barakpur Senate Public Higher Secondary School. Today we are going to discuss about unity in diversity. Before start the chapter, I would like to discuss about some important points of this lesson. The first point is India, diverse yet united. The second point, food. Third point is clothes. Fourth point, language. And the fifth point is religion and festivals. India, diverse yet united. What kind of a country is India? India is a very large country with many mountains, plains, valleys, islands, plateaus, desert, rivers and seas. These affect our lives in many ways, even though there are different in our food habits, language, clothing and religion. We live together as the people of one large country. This is called unity in diversity. भारतवर्ष एक बहुत बड़ा कंट्री है. इसमें बहुत सारे पर्वत है, मैदान है, घाटियाँ है, आइलैंड्स है, डिज़र्ट है, नदियाँ और समुंदर है. और ये हम लोगों को लाइफ में इफ़ेक्टिव भी करता है अलग अलग वे में. हम लोगों को अलग अलग टाइप का खाने का हैबिट्स है. हम लोग अलग अलग भाषा में बात करते हैं. हम लोगों का कपड़े पहनने का तरीका अलग अलग होता है. हम लोग का धर्म भी अलग है. तब भी हम सब एक साथ रहते हैं. एंड वी आर ऑल इंडियंस. हम सब भारतवासी हैं. दिस इज़ कॉल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी. इसको ही बोला जाता है विभिन्नता में भी एकता. फूड, व्हाट काइंड ऑफ फूड वी ईट. हम लोग कैसा टाइप का खाना खाते हैं. द फूड वी ईट डिपेंड अपॉन द प्लेस वेयर वी लिव एंड व्हाट ग्रो इन दैट प्लेस. खाना निर्भर करता है हम लोग कौन से जगह पे रहते हैं, वो स्थान में क्या मिलता है, इसके ऊपर हम लोगों का खाना डिपेंड करता है. For example, in North India, where winters are cold and dry and summers hot and dry, wheat grows very well. So most people eat wheat-based food such as chapati, naan, puri, etc. Vegetables such as cauliflower, carrot, turnip and peas grow well here, and so people eat a lot of this. जैसे उत्तर भारत में ठंडा बहुत ज़्यादा रहने के कारण और समर बहुत गर्म और ड्राई होने के कारण यहाँ पर गेहूँ बहुत अच्छे से होता है. सो यहाँ के पीपल ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ बेस्ड खाना जैसे चपाती, नान, पूरी जो गेहूँ से बनता है वो सारा खाना ज़्यादा खाते हैं. वेजिटेबल्स, सब्जी जैसे कॉलीफ्लावर, कैरट, टर्निप, पीस ये सब यहाँ पर ज़्यादा ग्रो होता है बोल के यहाँ का पीपल ये सब सब्जी ज़्यादा खाते हैं. Most of the South India is warm throughout the year. There are many large rivers like the Kaveri, Krishna and Godavari which carry plenty of water for irrigation. Rice grows well here, so people eat rice-based food. दक्षिण भारत में गर्म लगभग सारा साल भर रहता है, इसलिए वहाँ पर बहुत सारे लार्ज रिवर्स है जैसे कावेरी, कृष्णा एंड गोदावरी जो बहुत प्लेंटी ऑफ वाटर कैरी करता है फॉर इरिगेशन. राइस यहाँ पर बहुत अच्छा ग्रो करता है, इसीलिए यहाँ का जो पीपल है वो चावल के ऊपर बनाए गए खाने ज़्यादा खाते हैं. वेजिटेबल्स सच एज ग्राउंड, ब्रिंजल एंड लेडीज फिंगर थ्राइव्स इन दिस वेदर. सो पीपल यूज़ अ लॉट ऑफ दिस इन देयर कुकिंग्स. और क्या यहाँ पर जो सारा सब्जी मिलता है वो सारा सब्जी क्या है जैसे ब्रिंजल, लेडीज फिंगर ये सारा सब्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलता है. सो यहाँ का पीपल अपने खाने के ये इम्पोर्टेंस में ये सब बहुत ज़्यादा रखते हैं. People living along the coast generally eat seafood like fish, prawns and scallops. और क्या जो पीपल समुंदर के नगीच में रहते हैं वो ज़्यादा समुंदर से पाया गया खाना जैसे मछली, प्रॉन
और स्कर्व्स मतलब केकड़े खाते हैं। डज दिस मीन्स दैट साउथ इंडियन डज नॉट ईट चपाटीज एंड नॉर्थ इंडियन डज नॉट ईट इडलीज? इसका मतलब क्या ये है कि दक्षिण भारत में रहने वाले नागरिक चपाटीज नहीं खाते हैं और उत्तर भारत में रखने वाले भारतीय इडलीज नहीं खाते हैं? नॉट एट ऑल, ये सही नहीं है। वी ऑल ईट अ वैरायटी ऑफ गुड्स and fresh vegetables. We get them from all parts of our country to our markets from where we buy them. क्योंकि हम लोगों के सब जगह पर वेराइटीज़ टाइप का खाना और वेजिटेबल्स ऑलवेज अवेलेबल रहता है। सो हम लोग इंडिया के कहीं भी भाग में जाकर मार्केट से कोई भी टाइप का खाना खरीद कर खा सकते हैं। क्लोथ्सेस, वट काइंड ऑफ क्लोथ्सेस डू वी वेयर? हम लोग कैसा टाइप का कपड़ा पहनते हैं? द क्लोथ्सेस वी वेयर डिपेंड अपॉन द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव। तो हम लोग जिस जगह पे रहते हैं वहाँ का क्लाइमेट कैसा है इसके ऊपर निर्भर करके हम लोग कपड़ा पहनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, पीपल हु लिव इन very cold places like Arunachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh wear thick woolen clothes that cover their bodies and heads. They also wear socks and shoes. जैसे जो पीपल ठंडा जगह पे जैसे अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में रहते हैं वो वूलन क्लोथ ज़्यादा पहनते हैं जिससे उन लोगों का बॉडी पूरा ढका रहे और हेड भी ढका रहे। और वो लोग सॉक्स एंड शूज़ भी हमेशा पहन के रहते हैं जिससे ठंडा ना लगे। पीपल लिविंग इन हॉट एंड ह्यूमिड प्लेसेस लाइक केरला एंड तमिलनाडु वेयर लूज कॉटन क्लोथ्स एंड स्लीपर्स और सैंडल्स ऑन देयर फीट। तो जो सारे आदमी गर्म जगह पर रहते हैं जैसे केरला, तमिलनाडु, वो लोग लूज कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, स्लीपर सैंडल्स पहनते हैं जिससे गर्मी कम लगे और बहुत ही अच्छा फील हो। We wear clothes from all over our country. For example, sarees from Kolkata, sherwani pajama from Delhi, salwar kameez for Patiala, T-shirts from Tirupam and so on. तो हम लोग अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप का कपड़ा पहनते हैं। जैसे कोलकाता में ज़्यादा सब साड़ीज़ पहनते हैं, दिल्ली में शेरवानी पजामा, पटियाला में सलवार कमीज़ और तिरुपम में टी शर्ट्स। लैंग्वेजेस, यहाँ का भाषा कैसा है? व्हाट लैंग्वेज डू वी स्पीक? हम लोग कैसा भाषा बोलते हैं? इंडिया हैज़ 22 मेजर लैंग्वेजेस। भारतवर्ष में 22 मेजर लैंग्वेज है। व्हेन यू ट्रैवल बाई ट्रेन फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर यू विल फाइंड दैट एज द ट्रेन क्रॉसेस इनटू अनदर स्टेट द लैंग्वेज चेंजेस। हम लोग जब ट्रेन में ट्रैवल करके कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएंगे तो हम लोगों को क्या दिखाई देगा कि हम लोग जब एक स्टेट से दूसरा स्टेट क्रॉस कर रहे हैं तब लैंग्वेज भी अपने आप परिवर्तित हो जा रहा है। सो यू हेयर तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु, मराठी, हिंदी, गुजराती, पंजाबी एंड कश्मीरी। क्योंकि अलग अलग स्टेट का अलग अलग भाषा होता है तो स्टेट चेंज होने के संग संग लैंग्वेज का भी चेंज होना नज़र में आता है। जैसे तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु, मराठी, हिंदी, गुजराती, पंजाबी, कश्मीरी एक्सेट्रा। यू हेयर अदर लैंग्वेज टू, ये छोड़ के और भी बहुत लैंग्वेज है जो हम लोग सुन पाते हैं। स्पोकन बाय पीपल ट्रैवलिंग ऑन ट्रेन, और ट्रेन में जो पीपल रहते हैं, जो पैसेंजर रहते हैं, वो लोग का लैंग्वेज भी हम लोगों को सुनाई देता है, वो भी अलग अलग टाइप का होता है। रिलीजियन एंड फेस्टिवल, अब हम लोग जानेंगे इसके बारे में, रिलीजियंस एंड फेस्टिवल्स। विच फेस्टिवल डू वी सेलिब्रेट? हम लोग कैसा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? इंडिया इज़ होम ऑफ पीपल ऑफ मेनी रिलीजियंस, हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज एंड सम अदर्स। तो इंडिया में बहुत सारी रिलीजियन है जैसे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज और भी अलग अलग टाइप का धर्म है। ईच रिलीजियन इज स्पेशल and people celebrate their festival with great joy, wearing new clothes and cooking special feasts on those days. तो हर रिलीजियन का एक अलग अलग स्पेशल सेलिब्रेट करने का दिन होता है, फेस्टिवल्स होता है, जिससे जब सब कोई बहुत एंजॉय करता है, न्यू कपड़ा पहनता है और अलग अलग ओकेशन में स्पेशल डिशेस भी बनता है। There are some festivals which are celebrated by everybody regardless of their religion. और कुछ उत्सव ऐसा भी है जो सब धर्म के आदमी एक साथ एक परिवार के तरह
मनाया जाता है। दीज आर आवर नेशनल फेस्टिवल्स, उसको नेशनल फेस्टिवल्स बोला जाता है क्योंकि वो कोई धर्म के ऊपर निर्भर नहीं करता है, वो सब धर्म के पीपल एक साथ एकजुट होके वो मनाते हैं। जैसे रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती, जैसे साधारणतंत्र दिवस, स्वाधीनता दिवस और गांधी जी के जन्मदिन। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स लाइक बिहू ऑफ आसाम, अनम ऑफ केरला एंड पोंगल ऑफ तमिलनाडु आर ऑल्सो सेलिब्रेटेड बाई पीपल ऑफ ऑल रिलीजन। और कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल है जैसे आसाम से बिहू, केरला का ओनम एंड तमिलनाडु का पोंगल, ये भी हर रिलीजियन, हर धर्म के आदमी पीपल एक साथ एकजुट होकर मनाते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप you are all understand this lesson very well.